गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 7th क्लास। इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर चल रहा है अपना 8। व्हेन द फिश लाफ्ड, व्हेन द फिश लाफ्ड यानी जब वह मछली हंसने लगी। इसके बाद में क्या हुआ, इसको हम आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं। सीन थर्ड सीन है इनसाइड द वजीर्स होम। इनसाइड द वजीर्स होम, वजीर के घर के अंदर की तरफ। द वजीर इज सिटिंग विथ हिज हेड इन हिज हैंड। द वजीर इज सिटिंग, वजीर बैठा हुआ है विथ हिज हेड इन हिज हैंड, यानी वजीर अपने से मुखिया की तरफ बैठा हुआ है। हिज सन अमीर इंटर्स, तभी उसका पुत्र अमीर, उसके पुत्र का नाम था अमीर, इंटर्स यानी प्रवेश करता है। अमीर कहता है विथ ग्रेट कंसर्न, बड़ी सलाह के बाद कहता है, सलाह करता हुआ, फादर पिताजी, व्हाट इज द मैटर, पिताजी व्हाट इज द मैटर, क्या बात हो गई। आर यू इल, क्या आप बीमार हैं। इल का अर्थ हो जाएगा बीमार, क्या आप बीमार हैं। वजीर ने कहा नो, नहीं, बट सून यू विल बी टेकिंग माई डेड बॉडी फॉर बरियल। वजीर ने कहा नहीं, बट सून लेकिन शीघ्र ही, यू विल बी टेकिंग यानी तुम ले जाओगे, माई डेड बॉडी मेरा मृत शरीर, फॉर बरियल लेकिन तुम शीघ्र ही मेरे मृत शरीर को जलाने के लिए ले जाओगे। अमीर, व्हाट एन इनऑस्पिशियस थिंग, अशुभ, व्हाट एन इनऑस्पिशियस थिंग टू से, ये क्या अशुभ बातें कर रहे हो। अमीर ने कहा कि क्या एक अशुभ बात क्या कर रहे हो। पिताजी, हु डेयर हर्ट यू, तुम्हें नुकसान पहुंचाने का साहस किसने किया है। टेल मी, मुझे बताओ। एंड आई विल टेक केयर ऑफ द फेलो, और मैं उस व्यक्ति की देखभाल करूंगा, या मैं उस व्यक्ति से मिलूंगा। आपको नुकसान पहुंचाने का साहस किसने किया है, मैं उसे देखूंगा। वजीर कहता है यू कैन नॉट अमीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते अमीर। इट इज़ द किंग, यह राजा है। ही विल हैव मी किल्ड, यानी वह मुझे मार देगा। इफ़ आई कैन नॉट गेट द बॉटम ऑफ द स्ट्रेंज इंसिडेंट, यदि मैंने इस अजीब घटना के रहस्य का, यदि इफ़ आई कैन नॉट गेट द बॉटम ऑफ द स्ट्रेंज इंसिडेंट, यदि मैं इस अजीब घटना का रहस्य मालूम नहीं कर सका तो वह मुझे मार देगा। दैट ओकर्ड एट द क्वींस पैलेस टुडे, जो आज रानी के महल में घटित हुई है, यानी जो घटना आज रानी के महल में घटित हुई है, यदि मैं उसका रहस्य नहीं जान सका तो राजा मुझे मार देगा। अमीर कह रहा है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। टेल मी एवरीथिंग, मुझे प्रत्येक बात बताओ। टेल मी, मुझे बताओ। एवरीथिंग यानी प्रत्येक बात, यानी मुझे प्रत्येक बात बताओ। वजीर ने कहा दिस मॉर्निंग, आज प्रातःकाल, एज द क्वीन वाज बाइंग फिश फ्रॉम ए वोमेन, आज प्रातःकाल जब रानी एक महिला से मछली खरीद रही थी, आज प्रातःकाल जब रानी एक महिला से मछली खरीद रही थी। ए फिश स्टार्टेड लाफिंग एट द क्वीन, तभी एक मछली रानी के ऊपर हंसने लगी। ए फिश स्टार्टेड लाफिंग एट द क्वीन, तभी एक मछली रानी के ऊपर हंस रही थी, रानी के ऊपर हंसने लगी। अमीर ने कहा डिसबिलीविंगली, यानी विश्वास नहीं करते हुए कहा व्हाट, क्या। ए फिश लाफ्ड एट द क्वीन, क्या एक मछली रानी पर हंसती है, क्या एक मछली रानी पर हंसी। हाउ इज़ दैट पॉसिबल, यह संभव कैसे है।
वजीर ने कहा, पॉसिबल और नॉट, ये संभव है या नहीं है। द किंग इज सर्टेनली आउट ऑफ हिज माइंड, राजा निश्चित रूप से अपना दिमाग खो चुके हैं। ही हैज़ गिवन मी ए वीक्स टाइम, उन्होंने मुझे एक सप्ताह का समय दिया है। ही हैज़ गिवन मी ए वीक्स टाइम, उन्होंने मुझे एक सप्ताह का समय दिया है। टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, द रीजन बिहाइंड द लाफ्टर ऑफ द फिश, यानी इस मछली के पीछे हंसने के कारण को पता लगाने के लिए, इस मछली के पीछे हंसने के कारण का पता लगाने के लिए मुझे उन्होंने एक सप्ताह का समय दिया है। इफ़ आई एम नॉट एबल टू डू सो, यदि मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं होऊंगा। इफ़ आई एम नॉट एबल टू डू सो, यदि मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूँ, ऐसा करने में सफल नहीं हुआ। ही विल श्योरली हैव मी किल्ड, तो वह निश्चित रूप से ही मुझे मार देगा, तो वह निश्चित रूप से ही मुझे मार देगा। आई हैव एब्सोल्यूटली नो आइडिया, आई हैव एब्सोल्यूटली नो आइडिया, यानी मेरे पास स्पष्ट रूप से कोई विचार नहीं है। आई हैव एब्सोल्यूटली नो आइडिया, मेरे पास स्पष्ट रूप से कोई विचार नहीं है। व्हाट टू डू, कि क्या करना है, व्हाट टू डू, कि क्या करना है। अमीर कहता है, अमीर इज साइलेंट फॉर सम टाइम, अमीर कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। स्ट्रोकिंग द बियर्ड ऑन हिज हैंडसम फेस, और अपने सुंदर से चेहरे पर, स्ट्रोकिंग द बियर्ड, अपने सुंदर से चेहरे पर, दाढ़ी युक्त अपने सुंदर से चेहरे पर थोड़े भाव व्यक्त करता हुआ थोड़ी देर शांत हो जाता है। अमीर कहता है, फादर रेस्ट एश्योर्ड, पिताजी रेस्ट एश्योर्ड, आराम से विश्राम कीजिए, यानी बेचिंता होकर के आराम कीजिए, विश्राम कीजिए, शांति से विश्राम कीजिए। आई विल श्योरली फाइंड द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, मैं आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से ही खोज लूँगा, यानी मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य ही ढूंढ लूँगा। वजीर कहता है, ऑल राइट माई सन, ठीक है मेरे पुत्र। तब आई डू नॉट हैव मच होप, यद्यपि आई डू नॉट हैव मच होप, यद्यपि आई डू नॉट हैव मच होप, यद्यपि मुझे इसकी कोई आशा नहीं थी। दिस में प्रोबेबली बी द लास्ट टाइम, यह संभवतया अंतिम समय हो सकता है। दैट वी टू स्टैंड इन ईच अदर्स कंपनी, कि हम दोनों एक साथ, हम दोनों टू स्टैंड यानी खड़े हैं, इन ईच अदर्स कंपनी, यानी यह अब अंतिम समय हो सकता है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। आगे कल पढ़ाएंगे। आगे की मीनिंग है RETURN, रिटर्न यानी लौटना या वापस आना। TOWN, टाउन यानी कस्बा या नगर। CALL, काल यानी बुलाना या पुकारना भी होता है इसका। OFTEN, ओफन यानी प्रायः है। SPEAK, स्पीक यानी बोलना। INVITE, इनवाइट यानी आमंत्रित करना। ENOUGH, एनफ यानी पर्याप्त। SEEM, सीम यानी प्रतीत होना, LEAVE, लीव यानी छोड़ना। MET, मीट यानी मिलना। 10 मीनिंग है, याद करके आओगे, अगले पैराग्राफ की है, कल पढ़ाएंगे।